स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है ऑप्स के कॉन्सेप्ट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर सिंटैक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल से इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। If a function is defined as a friend function, then the private and protected data of a class can be accessed using the फंक्शन। अगर आप क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को उसके आगे फ्रेंड लगा करके उस फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो वो फंक्शन कैसा बन जाता है, फ्रेंड फंक्शन बन जाता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जो भी डेटा होते हैं क्लास के, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। अगर आप क्या करते हैं, वो भी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये क्या नहीं होता है, ये क्लास का मेंबर नहीं होता है। क्लास का मेंबर ना होते हुए भी ये क्या करता है, जो भी क्लास के मेंबर होते हैं उनको क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, चाहे वो आपके प्राइवेट हो या फिर आपके कैसे हो, प्रोटेक्टेड हो या फिर पब्लिक हो, उन सभी को क्या कर लेता है, फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका कोई एक पर्सन, आपके पास कोई एक पर्सन आता है, वो आपका फ्रेंड नहीं है, ना ही आप उसको जानते हैं। अगर वो आपकी कोई भी पर्सनल चीज को यूज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे आपसे क्या करनी होगी, फ्रेंडशिप करनी होगी। उसके बाद आप उसको एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं अपनी पर्सनल चीजों को। सेम वैसे ही हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है। ये सबसे पहले क्या करता है, जो भी क्लास के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या कर लेता है, आसानी से क्लास के बाहर भी क्या कर लेता है, उसके जो भी मेंबर होते हैं उनको एक्सेस कर लेता है क्लास के। सेकेंड पॉइंट क्या है, फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड फ्रेंड। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो कीवर्ड, जो भी कीवर्ड होता है हमारा फ्रेंड, उसकी हेल्प से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, उसमें आपने कुछ भी नहीं यूज किया हुआ है, सिर्फ क्या लिया है, रिटर्न टाइप लिया और फंक्शन नेम लिया है विद आर्गुमेंट, या फिर आर्गुमेंट नहीं भी लेते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल फंक्शन, मान लीजिए हमारा वाइड, यहाँ पर हमने एक सम नेम का क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया, लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे फ्रेंड कीवर्ड को लिख दिया, वैसे ही ये कैसा फंक्शन बन गया, हमारा फ्रेंड फंक्शन बन गया है। इस प्रकार से हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वी कैन वर्क विद टू डिफरेंट क्लासेस मेंबर्स। आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन का यूज करके दो अलग अलग प्रकार की क्लासेस के साथ क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्लासेस के मेंबर के साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन होता है। अब इसका क्या करते हैं, सिंटैक्स देखते हैं कि फ्रेंड फंक्शन होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स के लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो क्लास होनी कंपलसरी ही होगी, आपके पास क्लास होगी। उसके बाद क्या होगा, क्लास नेम होगा। यहाँ से हम ऐसे लिखते हुए चलते हैं, क्लास नेम होगा, और ये हमारी क्लास की क्या होगी, बॉडी होगी यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्लास के कुछ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक क्या होंगे, मेंबर होंगे, यानी कि डेटा मेंबर होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, डेटा मेंबर होंगे क्लास के। उसके बाद क्या होगा, क्लास के डेटा मेंबर होंगे। इसके बाद आपके क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन, यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, फ्रेंड फंक्शन। अब फ्रेंड फंक्शन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, फ्रेंड कीवर्ड को लिखना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, रिटर्न टाइप देना होगा, जो आपका फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप देना होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, ये आप डिफाइन करेंगे, यहाँ से रिटर्न टाइप देंगे। उसके बाद क्या लेंगे आप, फंक्शन नेम, यहाँ से आप क्या लेंगे, फंक्शन नेम लेंगे। फिर इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है, जब हम इसको क्लास के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, यानी डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर डिफाइन करेंगे, डिक्लेरेशन क्लास के बाहर होता है। डिफाइन जब करते हैं तो इसको हम सेमी कॉलन से इंड करते हैं, और जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो सेमी कॉलन से इंड नहीं होते, उनकी कर्ली ब्रैकेट होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है, इसको हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन से इंड कर देते हैं, और इसका जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम, जो हमारी क्लास होती है, इसके बाहर करते हैं। यानी जो हमारी क्या होती है, क्लास होती है, उसके बाहर करते हैं।
यहाँ पर अब क्या करेंगे, डिक्लेयर करने के लिए आपको फ्रेंड फंक्शन को अगर इसके अंदर कोई भी डिक्लेरेशन देनी है, यानी कि जो भी डेटा मेंबर है हमारी क्लास के, उसको अगर हमें एक्सेस करना है फ्रेंड फंक्शन के जरिए, यानी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो भी डेटा मेंबर है, एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेस करते हैं क्लास के बाहर। क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से ही इसको एक्सेस करेंगे। फ्रेंड फंक्शन को दोबारा यहाँ पर लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ रिटर्न टाइप देना होता है। जो भी आपने फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया था फ्रेंड फंक्शन का, वही रिटर्न टाइप देंगे आप। उसके बाद क्या देंगे आप, यहाँ से फंक्शन नेम लेंगे। फंक्शन नेम के बाद आप क्या देंगे, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर क्लास के साथ उसका रेफरेंस पास कर सकते हैं। जैसे हमारा क्लास नेम मान लेते हैं ए है, तो यहाँ पर ए, उसके बाद एक रेफरेंस आर हमने पास कर दिया। कोई भी नेम आप ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और ये क्या होगी, जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होगा फ्रेंड फंक्शन, उसका क्या होगा, ये यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल कोड को डिफाइन कर रहे होंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं, जो भी हमारे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होते हैं। अगर इसको हम क्या करें, एग्जांपल से समझें, तो यहाँ से आपको सारी चीजें और अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी। यहाँ पर हम एक टेस्ट नेम की क्लास बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारी क्लास नेम है वो क्या है, टेस्ट नेम की है। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ से क्लास, यूजिंग नेम स्पेस हेडर फाइल तो हमारी रहेगी क्लास। यहाँ से टेस्ट नेम की हमने एक क्लास बना ली। अब यहाँ पर इसके कुछ डेटा मेंबर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं प्राइवेट, यहाँ पर कुछ डेटा है। प्राइवेट डेटा जो है वो मान लेते हैं इंटीजर टाइप का x है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड डेटा है। प्रोटेक्टेड डेटा ये हमारा इंटीजर टाइप का है, y है। उसके बाद एक और डेटा मेंबर है जो कि हमारा पब्लिक तो वैसे भी एक्सेस हो जाता है। ये मेन काम किसके लिए करता है, हमारा प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के लिए। इसके बाद यहाँ पर इंट, ये जेड हो गया हमारा। 3 यहाँ पर डेटा मेंबर हैं क्लास के, लेकिन ये क्लास के डेटा मेंबर जो हमारे प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इसको हम क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसको जो क्लास के फंक्शन होते हैं वही यूज कर सकते हैं, क्लास के मेंबर फंक्शन ही यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेंड फंक्शन को बनाना होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। और रिटर्न टाइप हमने क्या दे दिया, वाइड दे दिया। उसके बाद फंक्शन नेम हमने यहाँ पर फन नेम का एक फंक्शन नेम दे दिया। यहाँ पर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया है और सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब क्या करना है, अब जहां पर भी हम इस फन फंक्शन को यूज करेंगे, यानी इस फ्रेंड फंक्शन को यूज करेंगे, वहां पर ये जितने भी क्लास के डेटा मेंबर हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। किस प्रकार से एक्सेस होंगे इसको हम देखते हैं। इसके आगे हमें क्या करना होगा, ये हमारी क्लास यहाँ पर एंड हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्लास के बाहर हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप लेंगे। यहाँ से फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें सिर्फ रिटर्न टाइप की आवश्यकता होती है और उसके बाद फंक्शन नेम की। यहाँ से हमने क्या दे दिया, यहाँ पर हमारा फंक्शन नेम फन था, जो हमारा क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट है, और एक रेफरेंस हम यहाँ से आर या फिर टी, कोई भी नेम का आप पास कर सकते हैं, और ये इसकी क्या होगी, बॉडी होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पर आप एज अ रेफरेंस नहीं पास करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं इस फंक्शन को, और कहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारी क्लास नेम क्या है, टेस्ट नेम की है क्लास। क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम इसके रेफरेंस से एक्सेस कर सकते हैं। रेफरेंस हमने यहाँ पर टी नेम का ले लिया, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। उसके बाद इसके जरिए हम क्या करेंगे, जितने भी डेटा मेंबर होंगे क्लास के उन सभी को हम एक्सेस कर पाएंगे। अब एक्सेस किस प्रकार से हम कर पा रहे हैं, फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से ही एक्सेस कर पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर टी डॉट मैंने एक्स को कॉल किया, यहाँ पर एक्स को कॉल करेंगे तो एक्स एक्सेस हो जाएगा। इसमें वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, मैंने यहाँ पर 10 असाइन कर दिया। सेम इसी प्रकार से टी डॉट वाई को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर 20 असाइन कर दिया। सेम इसी प्रकार से आप टी डॉट यहाँ पर हम किसको, जेड को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या दे दी, 40 दे दी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और इसको सी आउट की हेल्प से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर टी डॉट एक्स को प्रिंट कर लेंगे। इसी प्रकार से सभी को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब मेन फंक्शन में आएंगे, मेन फंक्शन में
आपको क्या नहीं करना पड़ता, इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेंबर है यहाँ पर डेटा मेंबर है ये क्लास के मेंबर नहीं है। यहाँ पर जो फ्रेंड फंक्शन है इसके अब मेंबर्स बन चुके हैं, इसलिए जब भी इसको एक्सेस करना होता है सिंपली सा आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ऑटोमेटिक जितने भी डेटा मेंबर होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं। अब इसको हम एक्चुअल में कोड करके आपको दिखाते हैं और वहां से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारे डेटा मेंबर, चाहे वो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या फिर पब्लिक हो, वो सभी किस प्रकार से एक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए सेम कोड को हम लिख रहे होंगे। सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैज इंक्लूड, ये हमारी क्या हो गई, आईओस्ट्रीम हेडर फाइल हो गई। उसके बाद यहां से हम लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी, फिर हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास नेम हमने क्या लिया था, टेस्ट नेम की हमने क्लास नेम लिया था, आप कुछ और भी रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद डेटा मेंबर हम यहाँ पर बनाएंगे प्राइवेट, फर्स्ट हमारा बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही होता है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम रखेंगे प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर, यहाँ पर जो है वाई है। उसके बाद थर्ड हम लेते हैं एज अ पब्लिक, और ये क्या है, इंट जेड है। सारे हमारे इंटीजर टाइप के हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है, इस क्लास के बाहर एक्सेस करना है, जिसके लिए हम फ्रेंड फंक्शन की हेल्प लेंगे। फ्रेंड कीवर्ड की हेल्प से हम फ्रेंड फंक्शन को बनाएंगे। फ्रेंड कीवर्ड हो गया हमारा, रिटर्न टाइप वाइड हो गया। उसके बाद फंक्शन नेम हम क्या लेते हैं, फन नेम का हमने फंक्शन नेम बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया है, डिक्लेरेशन इसका यहाँ क्लास के बाहर हम करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, अब फ्रेंड फंक्शन को हम डिक्लेयर करने वाले हैं जो भी डेटा मेंबर है इन सभी को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप देना होगा, उसके बाद फंक्शन नेम, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर दे सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल भी पास कर सकते हैं। टेस्ट हमने लिया और रेफरेंस हमने एक दे दिया टी। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी रेफरेंस के जरिए, जो क्लास का रेफरेंस हमने दिया है इस फंक्शन के अंदर, उसी रेफरेंस के जरिए हम क्या करेंगे, जो भी क्लास के डेटा मेंबर हैं उनको हम एक्सेस करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या फिर पब्लिक हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो पब्लिक हमारा इंट जी एंड जेड यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, लेकिन और कोई भी शो नहीं हो रहा है। लेकिन और को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्स को एक्सेस करते हैं, इक्वल, इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 10। उसके बाद टी डॉट, यहाँ पर हम किसको एक्सेस करेंगे, वाई को एक्सेस करेंगे, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 20। उसके बाद टी डॉट हम किसको, जेड को एक्सेस करेंगे, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 30। यहाँ से इस प्रकार से हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब क्या करना है, हमें सिंपली सा इसको प्रिंट करना है, जिसके लिए हम सी आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं एक्स इक्वल, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ताकि हमें पता भी चले। और यहाँ पर टी डॉट किसको प्रिंट कर देंगे, एक्स को प्रिंट कर देंगे और यहाँ से इंडल कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से सभी को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर हम किसको प्रिंट कर देंगे, वाई इक्वल, उसके बाद वाई को हम प्रिंट करेंगे टी डॉट वाई, क्योंकि इसके रेफरेंस के साथ ही हमें प्रिंट करना होगा, इंडल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, जेड है, यहाँ से हम जेड एक मैसेज डालते हैं और इक्वल, यहाँ से हम किसको प्रिंट कर देंगे, टी डॉट जेड को, इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ से इंडल कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा कोड हुआ ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसे हमें कॉल करना है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फन फंक्शन है इसको कॉल करना होगा, जो कि फ्रेंड फंक्शन का ही एक पार्ट है। यहाँ पर डिफिनीशन यहाँ पर देते हैं और डिक्लेरेशन यहाँ पे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से मेन फंक्शन में आएंगे, इंट मेन। अब मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेक्स्ट ओबीजे क्लास हमारी टेक्स्ट नेम की थी। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर हम अपने फन फंक्शन को एक्सेस करते हैं तो ये एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा। यहाँ से हम रन करके प्रोग्राम को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एरर क्या दे रहा है, क्लास टेस्ट हैज नो मेंबर नेम्ड फन, यानी कि ये कोई भी मेंबर नहीं है इसके अंदर। जो हमारा यहाँ पर क्या है, क्लास टेस्ट है, ये सारे अब किसके मेंबर नहीं रहे हैं, क्लास के मेंबर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन जो है हमारा इन सभी मेंबर को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली सा फन फंक्शन को कॉल कर देना होगा, जैसे आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं।
यहाँ से और यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं, यहाँ से रिटर्न 0 और इसको रन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले x की वैल्यू हमारी 10 प्रिंट हो रही है, y की 20, इसी प्रकार से z की 30। इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे डेटा मेंबर, कोई प्राइवेट था, कोई प्रोटेक्टेड था, कोई पब्लिक था, लेकिन सारे क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। वो भी हमने क्लास के बाहर से इसको एक्सेस किया हुआ है, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता है। अगर एक नॉर्मल फंक्शन के जरिए आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सेस हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा फ्रेंड फंक्शन। अदर एग्जाम्पल आप गूगल पे सर्च करके और भी एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ किस प्रकार से ये काम करता है, कंस्ट्रक्टर का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।